ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामचारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत आनंदमय सुखमय सुमधुर हमारे ज्ञान यज्ञ में, इसके अंतर्गत हम भक्ति रसामृत सिंधु का आस्वादन कर रहे हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में हम अभी 25वें अध्याय तक पहुंच गए हैं और आज 25वें अध्याय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ध्यान दीजिएगा और नोट्स तैयार रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी नोट्स लिखनी होगी। और ज़रा स्पीड से लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि अगर मैं आपको लिखवाने के लिए रुकूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो तैयार रहिएगा। आज का हमारा जो अध्याय है 25वां अध्याय, शीर्षक है श्री कृष्ण भक्त। श्री कृष्ण भक्त कितने प्रकार के होते हैं और उनमें विशेषताएं क्या होती है, भेद क्या होता है, अंतर क्या होता है, तो सारी चर्चाएं हम आज करने वाले हैं। तो आइए मैं पढ़ना आरंभ करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। जो निरंतर कृष्ण भावना भावित रहता है वह कृष्ण भक्त कहलाता है। पहली ही लाइन में प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्त की व्याख्या कर दी। जो निरंतर निरंतर, इसमें कोई अंतर नहीं आता, अंतराल नहीं आता, इंटरवल नहीं होता। सतत जो भगवान के की सेवा में अथवा उनकी भक्ति में किसी न किसी प्रकार जो नियुक्त रहता है उसे कृष्ण भक्त कहते हैं। तो उसका विपरीत कि जो व्यक्ति भगवान के सतत निरंतर उनकी सेवा में या उनकी चिंतन में उनकी भक्ति में नहीं रहता तो उसे तो भक्त नहीं कहते। तो हम ये कहेंगे कि उसे शायद कनिष्ठ भक्त कह सकते होंगे, परंतु यहाँ पर आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कहीं भी कनिष्ठ भक्त की कोई चर्चा नहीं है। इस पूरे अध्याय में कनिष्ठ भक्त की कुछ व्याख्या चर्चा कुछ नहीं है। जो उत्तम लेवल पर जो भक्त हैं उनकी ही चर्चा यहाँ होने वाली है।
तो इसीलिए ये कह दिया कि जो निरंतर भगवान को स्मरण करते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, सेवा करते हैं निरंतर, वही कृष्ण भक्त कहलाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के संपूर्ण पूर्व वर्णित दिव्य गुण कृष्ण भक्त में भी पाए जाते हैं। तो हमने 64 गुणों को देख लिया, और रूप गोस्वामी एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमें एक प्रकार से अ, एक प्रकार से आघात दे रहे हैं, शॉक, कि ये सारे 64 गुण जो हमने भगवान के देखे, वो सारे 64 गुण भक्तों में भी रहते हैं। तो नहीं, वास्तव में आगे जाकर के स्पष्टता होगी कि मुख्य रूप से जो पहले 55 गुण हैं वही भक्तों में स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो फिर भी रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, देखते हैं कि कृष्ण में संपूर्ण पूर्व वर्णित दिव्य गुण कृष्ण भक्त में भी पाए जाते हैं। कृष्ण भक्तों की 2 कोटियां होती है। तो अब आपकी नोट्स लिखना आरंभ हो गया। अब आप एक चार्ट बना सकते हैं। पहले लिखिए, एक पूरा पेज ले लीजिए, उसमें पर्याप्त जगह हो, इस तरह से एक बड़ा पेपर लेकर के उसमें शीर्षक लिखिए कृष्ण भक्त। फिर कृष्ण भक्त लिख करके उसके 2 हिस्से बनाइए, अ, और हम उसमें लिखते जाएंगे दोनों हिस्से में, एक में एक, एक में एक। तो कृष्ण भक्त और उसमें से 2 हिस्से। तो कृष्ण भक्तों की 2 कोटियां होती है। क्षमा कीजिए। जो दिव्य धाम में प्रवेश के लिए भक्ति के साधक हैं, वो एक। तो दिव्य धाम में प्रवेश के लिए जो भक्ति के साधक है वो, और दूसरे जो भक्ति की समसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं वो, जो भक्ति की समसिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। तो एक साधक और एक सिद्ध, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक साधक और एक सिद्ध, 2 प्रकार, साधक और सिद्ध। तो इनके गुण जैसे जैसे आते जाएंगे, मैं आपको इसके नीचे पॉइंट्स लिखवाता जाऊंगा, या फिर अंत में लिखवा दूंगा कि सारांश कितने पॉइंट्स हुए। जिसके, हाँ, जिसके अंतर में भली भांति श्री कृष्ण के लिए रति का उदय हो गया है, और जो प्राकृत अंतरालों अर्थात विघ्नों से मुक्त तो नहीं हुआ परंतु भगवत धाम में प्रवेश के योग्य है, उसे साधक कहते हैं। तो साधक किसे कहते हैं? अ, अ, कृष्ण के, हाँ, अ, देखिए, यहाँ पर ये बताइए जिसके अंतराल में भली भांति कृष्ण के लिए रति हो जाए। तो आप इतना पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं, कृष्ण के लिए रति का उदय हो गया, जिसके हृदय में कृष्ण के लिए रति, रति अर्थात अनुराग, या एक प्रकार से प्रेम का पहला चरण, तो जिनके लिए भगवान के लिए अत्यंत आकर्षण रति उत्पन्न हो गई है, प्रेम उदय हुआ, रागानुग, राग जिसके हृदय में उत्पन्न हो गया, तो उसे, और प्राकृत अंतरालों अर्थात कि विघ्नों से मुक्त तो नहीं हुआ परंतु भगवत धाम में प्रवेश के योग्य हुआ। तो प्राकृत विघ्नों से मुक्त नहीं हुआ, पहला पॉइंट लिखा आपने, कृष्ण के लिए रति का उदय हो गया। दूसरा पॉइंट, प्राकृत विघ्नों से मुक्त नहीं हुआ, अर्थात उसको प्राकृत विघ्न अभी भी आते हैं, कभी बीमार पड़ जाता है, कभी कोरोना हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ, कभी कुछ, तो प्राकृत विघ्न उसको आते रहते हैं, और फिर भी ये भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हो गया। तो भगवत धाम में प्रवेश के योग्य, तीसरा पॉइंट, भगवत धाम में प्रवेश के योग्य, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं साधक के
नीचे। तो एक है साधक और एक है सिद्ध। तो साधक के नीचे आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। भगवत धाम में प्रवेश के योग्य भी हो गया हो। तो यहाँ पर विचारणीय क्या है कि ये उसके हृदय में रति, वास्तव में यहाँ प्रेम शब्द का उपयोग जानबूझ करके नहीं किया है, क्योंकि अभी तक पूर्ण रूप से प्रेम विकसित ना भी हुआ हो, तो राग उत्पन्न हो गया उसके हृदय में। तो रागात्मिका तक या रागानुगा तक वास्तव में वो पहुंच गया हो, क्योंकि साधन सिद्ध है तो रागानुगा तक ही पहुंचा है। तो रागानुगा भक्ति तक पहुंच गए, हृदय में राग, अनुराग या रति जो है वो उदय हो गई है, और फिर भी विघ्न आते हैं, और फिर भी भगवत धाम में प्रवेश के योग्य है। तो ये सारे चिन्ह हैं, निशानियां हैं। ये साधक है, ये साधक भक्त है। साधक वह है जो कृष्ण भावना भावित भक्ति का सेवन करता है। साधक वह है जो कृष्ण भावना भावित भक्ति का सेवन करता है। तो यहाँ पॉइंट लिखिए, उसी के नीचे कृष्ण भावना भावित भक्ति का सेवन करता है। कृष्ण भावना भावित भक्ति का सेवन करता है। तो भक्ति करता है पर कृष्ण भावना भावित, ये स्पष्टता की है प्रभुपाद जी ने। इस कोटि के भक्त का विवरण श्रीमद् भागवत 11.2.46 11.2.46 में है। क्या विवरण किया है इस भक्त का? वहाँ उल्लेख है कि जिसका भगवान में अनन्य श्रद्धा प्रेम है, जिसका भगवान में अनन्य श्रद्धा प्रेम है, जो कृष्ण भक्तों से मैत्री करता है, अज्ञानियों को भक्ति में लगाकर उन पर कृपा करता है, तथा अभक्तों की ओर उपेक्षा का भाव रखता है, वह भक्ति योग के सेवन की अवस्था में है। तो अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसके नीचे लिखिए, आपने लिखा कृष्ण भावना भावित भक्ति के सेवन का सेवन करता है। उसके नीचे अब लिखिए, जिनका भगवान में अनन्य श्रद्धा प्रेम है। जिनका भगवान में अनन्य, अन्य, तो न अन्य, जिसका किसी और का के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई आकर्षण नहीं है, केवल सहानुभूति या भावना हो सकती है, परंतु प्रेम तो केवल कृष्ण से ही है। तो जिनका अनन्य, भगवान में अनन्य श्रद्धा या प्रेम है, वो एक ये लक्षण है। ये सब भागवत में बताया। जो भक्तों से मैत्री करता है, जो दूसरे भक्तों से मित्रता करता है, मैत्री करता है, दुश्मनी नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है, अज्ञानियों को भक्ति में लगाता है। जो अज्ञानी लोग हैं, अर्थात कि कनिष्ठ भक्त, अज्ञानी का अर्थ हम यहाँ पर कनिष्ठ भक्त समझ सकते हैं, क्योंकि इसके हम नास्तिकों की बात नहीं कर रहे हैं, अज्ञानियों की बात कर रहे हैं, अर्थात जो आस्तिक हो परंतु ज्ञान ना हो भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में। तो ऐसे अज्ञानियों को भक्ति में लगाता है। लगाते कैसे है? लगाता है अर्थात कि विधिवत उनको ट्रेनिंग देता है, विधिवत मार्गदर्शन देता है, सहायता करता है। एक है मार्गदर्शन, एक है उंगली निर्देशन, एक है प्रशिक्षण, और एक है देखभाल और सेवा। तो ऐसे कई अंग है। तो हम प्रीचिंग भी करते हैं, प्रचार करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उनको उंगली निर्देश करते हैं कि ये पढ़िए, ये करिए, ये करिए। हम उनको उनका क्या कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं, प्रशिक्षण, और उसके बाद हम उनको प्रेम से उनकी सेवा भी करते हैं, यानी उनको सहायता भी देते हैं। तो हर प्रकार से जो भक्ति वृक्ष के सर्वेंट लीडर के जो जो भी
उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सब हम अर्थात कि यहाँ पर जिसकी बात की है, अज्ञानियों को भक्ति में लगाता है तो लगाने में यही सारे गुण आवश्यक है। तभी जाके कोई भक्ति में लगता है, नहीं तो लगेगा कैसे? चिपकेगा कैसे? चिपकाना हो, लगाना हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले दोनों सरफेस को साफ करनी पड़ता है, फिर साफ हो जाए उसके बाद उसके ऊपर पाउडर उड़ाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर जो सॉल्यूशन है उसे लगाना पड़ता है, फिर उसे थोड़ी देर सुखाना पड़ता है और फिर उसको इसके ऊपर रखना पड़ता है, फिर ज़ोर से दबा के उसको कुछ समय तक दबा के वहीं रखना पड़ता है और फिर धीरे से हाथ छोड़ के देखना पड़ता है कहीं उखड़ तो नहीं जाता। इसे कहते हैं लगाना। तो भक्ति में ऐसे लगाते हैं। तो आप सबको इसलिए इतना स्पष्ट बता रहा हूँ कि हम जब किसी भक्त को भक्ति में लगाते हैं तो ऐसे लगाना चाहिए। उनके गुण दोषों को जहाँ तक हो सके उनके दोषों को नज़रअंदाज करना चाहिए जहाँ तक हो सके, सामान्य दोष जो होते हैं। और जो नए नए भक्त हैं उनमें कोई बड़े बड़े दोष हों तो भी हम उनकी अवगणना कुछ हद तक कर सकते हैं। क्योंकि आगे जाकर धीरे 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 ये पूर्ण हो जाएंगे। तो आज मैं तापस प्रभु को बोल भी रहा था, मैंने देखा कि आज उन्होंने एक लंबी लाइन बहुत सारे भक्तों को ग्रुप से निकाल दिया व्हाट्सएप में। तो मुझे आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने कहा कि उनमें कुछ दोष हैं आदि। अगर कोई मेजर दोष ना हो, बहुत मुख्य कारण ना हो, तो निकालना नहीं चाहिए। उन्हें धीरे धीरे प्रशिक्षण देकर लगाना चाहिए। तो ये लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो आप सब ये कर सकते हैं। और अ, अभक्तों की उपेक्षा करता है, अभक्तों की उपेक्षा करता है अर्थात कि अवगणना कर लेता है। कोई अभक्त सामने आ जाए तो फिर उसके साथ बहुत अधिक समय नहीं बिताता वो, उसको दूर से नमस्कार करके इधर उधर चला जाता। उसके साथ झगड़ा करना, कोई वाद विवाद किसी प्रकार का या बहुत गहरा संबंध, प्रेम या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, उनसे बस सामान्य रूप से उनसे नाता तोड़ देना। तो जो एकदम निश्चित रूप से जो भक्त हैं उनकी बात है ये। लेकिन प्रायः हमें अज्ञानी ही मिलेंगे, अभक्त बहुत कम मिलते हैं। वह भक्ति योग के सेवन की अवस्था में है। तो ये सारे गुण बताए भागवत में। अब आगे पढ़ते हैं। जब भगवान के लीला चरित्र को सुनने से अश्रुधारा बहने लगे तो समझना चाहिए कि उस जल वर्षण से संसार अग्नि शांत हो जाएगी। ये पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जब नया नया भक्ति में जुड़ा था तो प्रभुपाद जी के लिखे हुए कोट्स, उनके कहे हुए, लिखे हुए, बोले हुए जो भी उनके अमृत वचन कहते हैं जो, वो अमृत वचन मैं कलेक्ट करता था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ अमृत वचन होते हैं उनमें से एक मेरा सबसे प्रिय अमृत वचन ये था। प्रभुपाद जी ने एक जगह पर ऐसा लिखा है अंग्रेजी में कि ये जो रोने वाली प्रक्रिया है वो इतनी उन्नत प्रक्रिया है कि वो अ, भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। और वही प्रमाण है कि ये व्यक्ति जो है उसे अब शुद्ध भक्ति प्राप्त हो रही है, या तो वो उस पथ पर अग्रसर हो रहा है। कुछ इस प्रकार से अंग्रेजी में कहा था। तो वो बड़ा मेरे हृदय में बहुत ही गहराई में ये अंकित हो गया ये वाक्य कि जब आप किसी को भक्ति में भगवान के सामने खड़े होकर के या फिर कुछ पढ़ते हुए भगवान का की लीला के बारे में, या फिर कुछ सुनते हुए या कुछ देखते हुए उनकी लीला या चित्र, या टीवी में कुछ उनकी लीला के बारे में देखते कुछ भी, तो जब श्रवण से
दृष्टि से या किसी प्रकार से, जब पढ़ने से, किसी प्रकार से भी भगवान के बारे में सुनने से उसके आँखों से जब अश्रुधारा बहने लगती है, तो समझना चाहिए कि ये अब बस फाइनल स्टेज तक पहुँच गया है। अर्थात कि आपको आश्चर्य होगा कि बहुत लोग रोते हैं, कई लोगों को देखा है हमने, बहुत जिनके ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर जैसे नल लगे हुए हो, अ, खोल दिया और चालू हो गया। अभी 2 दिन पहले ही मैं कुछ टीवी में कुछ देख रहा था, तो किसी ने कहा लगता है कि यहाँ कुएं खुदवाए हैं, कुआं, तो ऐसा लगता है जैसे कुएं खुदवाए हैं। अर्थात कि उसके अंदर तो बहुत जल भरा भरा ही रहता है, ऐसा किया कि छलकना शुरू। तो वो अलग बात है, भावुकता अलग बात है। और भावुकता और कृष्ण प्रेम में अंतर कैसे पता चलता है कि आप उनको कुछ भी दिखाओ, कोई भी टीवी सीरियल दिखाओ, कोई फिल्म का दृश्य दिखाओ, तो भी कुआं छलक जाता है, तो फिर वो अलग बात है। परंतु जो कृष्ण के विषय में कुछ सुनते हैं, और जो प्रेम के अश्रुधारा जिनके आंखों से बहती है, वो अलग बात है। उस अश्रुधारा की बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि लीला चरित्र को सुनने से अश्रुधारा बहने लगती है, तो समझना चाहिए कि उस जल वर्षण यानी पानी का बहने से संसार अग्नि शांत हो जाएगी। अर्थात कि अब उसको ये आंसू जो बह रहे हैं ना, वो उसकी संसार में जितनी आसक्ति और जो भी उसका जो भी कामनाएं मोह आदि जो कुछ है, वो सब जल जल जाएगा, धुल जाएगा। और बल्कि संसार की जो जलती हुई अग्नि है, वो शांत हो जाएगी। जिसका तो आप यहाँ पर ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, जब भगवान की लीला कथा सुनने से अश्रुधारा बहे। पॉइंट ऐसे लिखिए, जब भगवान की लीला कथा सुनने से अश्रुधारा बहे। अब और एक पॉइंट है केवल इसमें, वो लिखते हैं, फिर दूसरे प्रकार में जाएंगे। हाँ, जिसका शरीर पुलकित और रोमांचित हो उठता है, वह समसिद्धि के निकट है। बिल्व मंगल ठाकुर आदि भक्ति योग के साधक हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्यों ने इसे इस इस प्रकार के, मतलब साधक प्रकार के, साधन सिद्ध जो होते साधक, उस साधक को सिद्ध नहीं, क्षमा कीजिए, साधक जो है, उस साधक की परिभाषा में आखिरी एक दो और पॉइंट दे दिए। कहा कि जिसके शरीर पुलकित और रोमांचित हो, जब भगवान की लीला आदि सुने और पढ़े, तो उनका शरीर जो है उनके अंदर पुलकित और रोमांचित, अर्थात कि अत्यंत उत्साह और आनंद आनंद हो जाए, और उनके रोमांच, मैंने आपको समझाया था पूरा, कि रोम जो ये है रोम बाल, वो एकदम से खड़े हो जाए, उसे रोमांच कहते हैं। तो कभी कभी भूत की सीरियल या पिक्चर देखते तो भी रोमांच हो जाता है, तो वो अलग है। ये तो भगवान की प्रेममयी कथा को सुन करके जो रोमांच हो जाए, उस रोमांच की बात है। तो ये है आखिरी पॉइंट, जिसका शरीर पुलकित और रोमांचित हो, और उदाहरण है बिल्व मंगल ठाकुर। तो इसके लिए आपको बिल्व मंगल ठाकुर की कथा सुननी पड़ेगी। संक्षिप्त में शायद मैंने बताया था आपको, नहीं, आपको बताया था या भक्ति वृक्ष में बताया था, मुझे स्मरण नहीं। परंतु बिल्व मंगल ठाकुर हमारे आचार्यों में से एक है, परंतु उन्हें साधक भक्त कहा गया है। तो ये थे साधक भक्त के, या भक्त साधक के, या साधक के, भक्ति साधक के गुण, जिनको हमने आपको लिखवाया है। एक बार फिर से मैं फटाफट एकदम पढ़ता हूँ, आप चेक कर लीजिए। कृष्ण के लिए रति का उदय जिसका हृदय में हो गया हो, प्रकृति के विघ्नों से मुक्त नहीं हुआ हो, भगवत धाम में प्रवेश के योग्य हो गया हो, कृष्ण भावना भावित भक्ति के
का सेवन करता हो, जिनका भगवान में अनन्य श्रद्धा प्रेम हो, जो भक्तों से मैत्री करता हो, अज्ञानियों को भक्ति में लगाता हो, अभक्तों की उपेक्षा करता हो, जब भगवान की लीला कथा सुनता है तो अश्रुधारा बहने लगती हो, और जिसका शरीर पुलकित और रोमांचित हो जाए, अ, उसे साधक भक्त कहते हैं। तो ये साधक भक्त के लक्षण हैं। ठीक है। अब जाता हूँ सिद्ध भक्त में। तो जब कोई भक्त भक्ति योग के साधक, तो आपने ये किया ना, जो दो लिखे थे उसमें साधक भक्त के अंतर्गत ये सब लिखा, अब सिद्ध में लिखेंगे सब। तो जो जो कोई भक्त भक्ति योग के साधक से भी परिश्रम का अनुभव के समान परिश्रम का अनुभव नहीं करता, और सदा कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण रहता हुआ श्री कृष्ण से अपने संबंध में निरंतर रसास्वादन करता है, तब वह सिद्ध कहलाता है। तो यही साधक साधना करते 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 एक दिन सिद्ध हो जाता है। समझ में आया ना? ये बात महत्वपूर्ण है। इस सिद्ध कौन है? वैसे दो प्रकार के सिद्ध हैं, वैसे तीन प्रकार के सिद्ध हैं, परंतु फिर भी सामान्य भाषा में अगर हम सामान्य देखें, तो जो साधक साधना करते करते सिद्ध हो गया, उसे सिद्ध कहते हैं। तो कौन सी अवस्था है? सिद्ध की अवस्था में क्या होता है? जो भक्ति योगी की साधना में परिश्रम का अनुभव नहीं करता, जो भक्ति योग की साधना में जो भक्ति योग की साधना कर रहा है, उसमें परिश्रम का अनुभव नहीं करता। तो उदाहरण क्या ले सकते हैं? तो उदाहरण बहुत उत्तम है, बस परसों आने वाला है वो उदाहरण, और वो क्या है? निर्जला एकादशी। तो कुछ लोग तो निर्जला एकादशी सुन के ही आधे जल जल के भस्म हो जाते हैं। यह निर्जला एकादशी, अरे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? और कुछ बाहर के जो लोग हैं, वो तो इसे सुनकर ही बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं कि आप लोग निर्जला एकादशी करोगे, अरे बहुत ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जो नए नए भक्त हैं, अभी तक जो सिद्ध अवस्था तक साधक भी बहुत उन्नत ना हो, तो उन्हें सच में कष्ट होता है निर्जला एकादशी करने में। परंतु जो सिद्ध योगी है, अर्थात कि सिद्ध भक्ति योगी, तो उसे किसी भी परिश्रम का अनुभव नहीं होता, सहज ही वो ये सब उपवास ये सब सहज कर लेता है। तो इसके उदाहरण हैं हमारे गोस्वामी। हमारे 6 गोस्वामी का उदाहरण लीजिए। 6 के 6 गोस्वामी अन्न का ऐसा त्याग किया था कि जिसका क्या पर्याय हो सकता है। कोई 2 दिन में एक बार छाछ लेता था, कोई जितना कोई आकर के सामने से दे जाए उतना ही खाता था, तो कोई कूड़े कूड़े में से, जगन्नाथपुरी में जो कूड़ा होता है उसमें से ढूंढ करके चावल जो गाय भी नहीं खाती उसे साफ करके धो करके उसे खाता था। तो ऐसे ऐसे 2 दिन में 3 दिन में एक बार भोजन करना, रात को याद आया तो सो जाना, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा सोना रात को। ऐसे ऐसे तो जो, और फिर भी अब उपवास की इनको क्या बात करें, जो ऐसे ही नित्य उपवासी हैं। और फिर भी प्रतिदिन 80 साल की उम्र भी हो जाए तो भी पूरे गिरिराज की परिक्रमा लगाना, ये सब, परंतु कोई भी परिश्रम का अनुभव उनको नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता? भगवान की असीम कृपा रहती है इन पर, और ये सिद्ध अवस्था में है। तो सिद्ध अवस्था में परिश्रम का अनुभव नहीं होता। तो जो भक्ति योगी की साधना में जो जो भक्ति योग की साधना में परिश्रम का अनुभव नहीं करता, वो सिद्ध है। एक गुण। अब आगे और गुण देखते हैं। एक और गुण देखते हैं। और सदा
कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण रहता हुआ कृष्ण से अपने संबंध में निरंतर रसास्वादन करता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? सदा कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण रहता है। सदा, सतत, निरंतर, बिना एक क्षण के भी अंतराल के सतत कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के परायण रहता है। तो गोस्वामियों के बारे में पुनः एक बार देख सकते हैं। हमारे गुरुजनों के, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद आचार्यों के जीवन को देख सकते हैं। सतत, निरंतर, बिना किसी अंतराल के, इंटरवल के सतत कृष्ण भावना भावित क्रियाओं से परायण रहते हैं। तो ये सिद्ध अवस्था का उदाहरण है, गुण है। तो हमने दो गुण देखे सिद्ध में, अब उसके दो प्रकार देखेंगे। तो उसी सिद्ध के नीचे जो दो गुण लिख लिए, फिर एक लाइन निकाल के उसमें और दो हिस्से निकालिए, उसी में से और दो हिस्से निकालिए। तो अब हम सिद्ध के दो प्रकार देखेंगे। जब कोई भक्ति योग के साधक से नहीं, ये तो पढ़ लिया। इस सिद्धि प्राप्ति के दो प्रकार हैं। इस सिद्धि प्राप्ति के दो प्रकार हैं। एक भक्ति के साधन द्वारा, और दूसरे भक्ति के पूरे विधि विधान का आचरण किए बिना ही अहेतु की भगवत कृपा से सिद्ध हो जाना। तो वाक्य देखेंगे तो थोड़ा जल्दी से समझ नहीं आएगा, परंतु इसे हम थोड़ा थोड़ा अंतर, ये क्या कहते हैं, ब्रेक कर करके पढ़ते हैं तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पहला बताया, साधन भक्ति द्वारा प्राप्त। जो साधन भक्ति द्वारा प्राप्त है उसे कहते हैं साधन सिद्ध। पहला प्रकार जो है वो है साधन सिद्ध। दूसरा प्रकार है कृपा सिद्ध। तो एक है साधन सिद्ध, दूसरा हाँ, कृपा सिद्ध। तो साधन सिद्ध जो है उसके लिए क्या कहा है? अम, उतना ही कहा कि जो साधन द्वारा प्राप्त होता है। तो वो हम आगे और इसका डिस्कशन करेंगे। और दूसरा बहुत आश्चर्यजनक गुण है ये, और हमें तो केवल अ, हम केवल हम तो इसकी आशा भी नहीं कर सकते वास्तव में। मतलब ये हमारे हाथ में है ही नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में इतना जरूर है कि हम हमारी सबसे श्रेष्ठ जो विनम्रता का गुण है वो यदि, और सेवा भाव का जो गुण है, और निष्ठा जो है, श्रद्धा, वो सब यदि हम हमारे गुरुदेव के चरणों में अर्पित अर्पित करें और ठाकुर जी की उसी भाव से सेवा करें, तो शायद हम इसकी पात्रता प्राप्त कर लें। पर ये भगवान के ऊपर है, ये हमारे हाथ में नहीं। साधन तो हमारे हाथ में है, हम साधन करके सिद्ध हो सकते हैं, परंतु ये हमारे हाथ में कैसे है? तो देखते हैं। जैसे मैंने बताया, विनम्रता से। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरे भक्ति के पूरे विधि विधान का आचरण किए बिना, विधि विधान का आचरण नहीं करते। देखो, 4 नियम का पालन करना, 16 माला करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं। तो विधि विधान का आचरण किए बिना ही अहेतु की, अहेतु की, जिसमें कोई हेतु नहीं भगवान का, कोई विशेष कारण नहीं, अहेतु की, बस ऐसे ही। तो अहेतु की भगवत कृपा से सिद्ध हो जाना। तो भगवत कृपा से बस अहेतु की सिद्धि। तो उसमें क्या लिखेंगे? जो भक्ति योग की क्षमा कीजिए, अ, भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा
प्राप्त सिद्धि को कृपा सिद्धि कहते हैं, या उसे भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा सिद्ध को कृपा सिद्ध कहते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा द्वारा सिद्ध, उसे कृपा सिद्ध कहते हैं। तो दोनों लिख लिए, साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध। हाँ, क्षमा कीजिए, हाँ सही है, सही है। तो अब हम इसके और प्रकार एक एक के, दोनों के और गहराई से देखेंगे। तो फिर से मैं आपको कहूँगा किसके नीचे पॉइंट्स लिखना है, जगह छोड़िएगा बराबर, पर यार इसलिए मैंने कहा था बड़ा पेपर लेना। साधन सिद्ध भक्त के संबंध में, अब साधन सिद्ध में वापस आ रहे हैं हम। साधन सिद्ध भक्त के संबंध में श्रीमद् भागवत 3:15-25 3.15.25 में यह वाक्य है, भवरोग के मिथ्या अहंकार से मुक्त पुरुष अथवा उत्तम योगी वैकुंठ धाम में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। वह योगी वैदिक भक्ति का निरंतर आचरण करने से परमानंद को प्राप्त होता है और फलस्वरूप भगवान की विशेष कृपा का पात्र होता है। यमराज उस भक्त के पास भी फटकने में डरते हैं। इससे हम उत्तम भक्ति की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। विशेषतः जब भक्त गोष्ठी में भगवान की लीलाओं की चर्चा भक्त गोष्ठी में भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है, परस्पर भगवत यश की चर्चा करने से वे भक्त भाव से द्रवित हो जाते हैं और बहुत से सात्विक विकार भी उनके शरीर पर प्रकट हो उठते हैं। भक्ति के पथ पर उन्नति के अभिलाषी को इन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो अब पॉइंट्स में लिखवाता हूँ, लिखिए। इसी से हम पॉइंट्स जो अभी पढ़ा है उसी से पॉइंट्स लिखे हैं। भव रोग के मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। जो भव रोग के मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। भागवत में शुरुआत ही यहाँ से है ना, देखिए, भव रोग के मिथ्या अहंकार से मुक्त पुरुष अथवा उत्तम योगी। तो भव रोग के मिथ्या अहंकार, भव रोग क्या है? भव अर्थात ये जो संसार है इसे भव कह सकते हैं। तो भव रोग, तो सांसारिक रोग। सांसारिक रोग क्या है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं, मेरा नाम ये है, मेरे ये माता पिता, मेरी ये पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये मेरा वो, तो ये सब भवरोग का सूचक है। भवरोग के मिथ्या अहंकार से, मिथ्या अहंकार, वास्तविक अहंकार और मिथ्या अहंकार का अंतर। वास्तविक अहंकार ये है कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और मिथ्या अहंकार, मैं इस संसार का स्वामी हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये है मिथ्या अहंकार। तो भव रोग के मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। उसे साधन करके मुक्त, पढ़ाई करके, लेक्चर सुन के मुक्त नहीं होना पड़ता, मुक्त है वो। वैधि भक्ति का निरंतर आचरण करने से परमानंद प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? वैधि भक्ति का निरंतर आचरण करने से परम आनंद प्राप्त करता है। वैधि भक्ति का निरंतर आचरण करने से परम आनंद को प्राप्त करता है। फिर कृष्ण की विशेष कृपा का पात्र हो जाता है। तो देखिए, वही भागवत के इसी श्लोक में बताया है, और वो कृष्ण की विशेष कृपा का पात्र हो जाता है, अर्थात उसे फिर कृपा सिद्ध भी साथ साथ में हो सकता है, उसका आशीर्वाद भी मिल जाता है। फिर यमराज भी पास आने से डरते हैं। अब ये भी तो, ये थोड़ा विचित्र कथन है।
श्रीमद् भागवत में। क्यों विचित्र इसलिए है क्योंकि यमराज स्वयं ही तो महाजन है। 12 महाजन जो हैं अर्थात कि भगवान के सब सर्वश्रेष्ठ भक्त, उन सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक है यमराज। जबकि ये 12 महाजनों का नाम स्वयं यमराज ही बता रहे हैं अपने दूतों को, यमदूतों को ये स्वयं ही बोल रहे हैं। और उसमें फिर अगर यमराज हो तो भक्तों से क्यों डरेंगे। तो लेकिन फिर भी यहाँ बताया है कि यमराज भी उनके पास आने से डरते हैं। तात्पर्य ये है कि यमराज स्वयं व्यक्तित्व जो है वो नहीं, परंतु जो काल है, अकाल मृत्यु है, जो यम दंड, यम यातनाएं हैं, तकलीफें हैं, जो नरक है, ये सब वस्तुएं उसके भक्त के पास आने से डरते हैं। उसका तात्पर्य ये होता है यमराज तो बड़े खुशी खुशी दौड़ के आएंगे कि अरे ये तो भक्त है, उनके वो उनके दर्शन के लिए तत्पर होंगे, हम यमराज के दर्शन के लिए तत्पर होंगे। तो अ, यहाँ पर ये सूचक है कि जो यम यातनाएं होती है वो उनके पास नहीं आती। कृष्ण से अपने संबंध में निरंतर रसास्वादन करता है। ये भी था ना पॉइंट इसमें? नहीं, ये पॉइंट, हाँ हाँ है, इसी में है शायद। हाँ, भगवान की विशेषतः जब भक्ति गोष्ठी में भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है तो हाँ, कृष्ण से अपने संबंध में निरंतर रसास्वादन करता है। अ, भगवत चर्चा से, चलिए ये पॉइंट्स और भी आगे आएंगे और विस्तार से, तो हम आगे पढ़ते हैं और फिर इन पॉइंट्स को लिखेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा कहा है कि उत्तम भक्तों को क्षमा प्रणाम किए बिना कोई भी भक्ति की समसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? उत्तम भक्तों को प्रणाम किए बिना, वास्तव में तो प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक शुद्ध भक्तों की पाद रज का अभिषेक न किया जाए तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि उत्तम भक्तों को प्रणाम किए बिना कोई भी भक्ति की समसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। वास्तव में ये वही है। मार्कंडेय ऋषि आदि विद्वान साधन भक्ति के द्वारा ही समसिद्धि को प्राप्त हुए। तो पहले हमें बिल्व मंगल ठाकुर का उदाहरण दिया, यहाँ हमें मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण दिया जो सिद्धि से साधन भक्ति, क्षमा कीजिए, साधन भक्ति के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुए। तो इसमें जो 3 पॉइंट्स और जो मैं बता रहा हूँ, वो इस प्रकार है। कृष्ण से अपने संबंध में निरंतर रसास्वादन करता है। कृष्ण के साथ अपने संबंध में निरंतर उस संबंध का रसास्वादन। फिर भगवत चर्चा से भाव से द्रवित होता है। तो जब भगवत चर्चा होती है तो भाव विभोर हो जाता है और द्रवित हो जाता है। तो ये उसका और एक गुण है, भगवत चर्चा से भाव से द्रवित होता है और अनेक सात्विक विकार उनके शरीर पर प्रकट हो जाते हैं। ये मुझे लगता है आगे फिर और एक बार आता है, इसको मैंने यहाँ ऊपर ले लिया है। चलो फिर से तब जहाँ जब पहुँचेंगे तब फिर चर्चा करेंगे इसकी। तो हमने अभी प्रहलाद महाराज के द्वारा कहे वाक्य देखे और मार्कंडेय ऋषि का उदाहरण देखा। अब कृपा सिद्धि की बात आ रही है, तो आप जो नोट्स है अब हम कृपा सिद्धि में भी लिखते जाएंगे। तो कृपा सिद्धि का उदाहरण श्रीमद् भागवत में यज्ञ पत्नियों के उपाख्यान में है। तो जो वही संक्षिप्त में बता रहा हूँ,
जब ग्वाल बाल मित्रों के साथ कृष्ण गैया चारण गौ चारण के लिए गए, तो हमारे वृंदावन से, हमारे घर से बहुत करीब है ये स्थान, जहाँ पर ये लीला हुई थी। थोड़ी सी टेकरी पर है ऊपर, बहुत बढ़िया। भात्रोण बिहारी कहते हैं वहाँ पर, वो जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है। तो वहाँ पर ये लीला हुई थी। वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण मिलके यज्ञ कर रहे थे। कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों समेत पहुँचे और मित्रों से कहा, जाओ जाके कुछ खाने को ले आओ, ये ब्राह्मण के पास मिल जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, ये सब भोग है और भोग हम नहीं दे सकते। कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं आ गया हूँ, फिर क्या करना है, दे दो ना, यज्ञ क्यों करते हो, मुझे दे दो। तो ब्राह्मण समझे नहीं। तो लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना, तो वो बहुत ही अच्छे अच्छे भोग बना करके कृष्ण के लिए लेकर आ गई। तो बस इतना करने से सभी यज्ञ, इन्हें यज्ञ पत्नियां कहा है, अर्थात कि ये ब्राह्मणों की पत्नियां हैं। तो ये यज्ञ पत्नियां सब बस उतना करने से ही मुक्त हो गई और अपने पतियों से पहले उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो यहाँ बता रहे हैं आज हमारे आचार्य, देखते हैं क्या है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपनी पत्नियों को भगवत प्रेम में विभोर हुआ देख ब्राह्मण कहने लगे, कैसा कैसा आश्चर्य। क्योंकि जब भगवान को उन्होंने सेवा की, तो भगवान का के प्रताप से, उनकी कृपा से ये प्रेम में भाव विभोर हो गई। तो ये देख करके ब्राह्मण समझ गए और कहने लगे, क्या कहने लगे, कैसा आश्चर्य है कि यज्ञोपवीत आदि कोई भी संस्कार हुए बिना, गुरुकुल में निवास किए बिना, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग, मीमांसा, शौच अथवा शुभ कर्मों का आचरण किए बिना ही इन स्त्रियों को कृष्ण कृपा से महायोगियों के लिए भी दुर्लभ दृढ़ भक्ति प्राप्त हुई है। जबकि संस्कार आदि से युक्त होने पर भी हम में उसका अभाव है। तो यहाँ पर बहुत विशेष लक्षण है। क्या लक्षण है? वो कोई भी संस्कार नहीं किया हो, तो जिन भक्तों ने कोई संस्कार नहीं किया, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मणों को जो देते हैं, वैसे कोई भी संस्कार नहीं, यज्ञ नहीं, अ, जैसे यज्ञ पत्नियां, गुरुकुल आदि में निवास एवं अध्ययन नहीं किया हो। अगला पॉइंट क्या है? गुरुकुल आदि में निवास, गुरुकुल में रहे नहीं, पढ़ाई की नहीं, एवं अध्ययन नहीं किया हो, तो क्या होगा, भगवान कैसे मिलेंगे? ब्रह्मचर्य नहीं, व्रत पालन किया हो, तप नहीं किया, त्याग नहीं किया, मीमांसा, शौच, शुभ कर्मों का आचरण नहीं किया हो, फिर भी केवल कृष्ण की कृपा से, केवल कृष्ण की कृपा से सिद्ध हो गए हो। तो ये सब केवल कृष्ण की कृपा से सिद्ध हो गए, भगवान की कृपा से बस प्रसन्न हो गए भगवान, और ये सिद्ध हो गए। तो हमारे लिए ऐसा शॉर्टकट इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, अशक्य, असंभव तो नहीं ही है, संभव है। परंतु पता नहीं कितना चांस है कि भगवान की अहेतु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए। तो उसके लिए हमें बस विनम्रता अ, होनी चाहिए हम में, ये बड़ा जरूरी गुण है। और साधन तो करते ही रहना है, 16 माला, 4 नियम, मंगला आरती, संध्या इत्यादि जो भी है, प्रचार आदि, तो ये करते रहना है। और इंतज़ार करो, कभी न कभी हो सकता है भगवान की दृष्टि हमारे गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, कभी राधा रानी उनको कह दे, अरे देखो इनके सामने, और जैसे ही भगवान ने देख लिया तो उनकी नज़र से तो करुणा ही छलकती है। तो हो सकता है हम कृपा सिद्ध भी हो जाए कभी। तो गुरुकुल आदि में नहीं गए, ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, अ, तो केवल कृष्ण की कृपा से सिद्ध हो गए। तो अब आगे पढ़ते हैं।
नारद जी भी सुखदेव गोस्वामी को इसी प्रकार संबोधित करते हैं। हे सुखदेव, तुमने कभी गुरु के पास विद्या अध्ययन नहीं किया, अ, फिर भी दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो गए हो। तुम तुमने कभी कठोर तप नहीं किया, तथापि कैसा आश्चर्य है कि तुमने भगवत प्रेम की परम अवस्था पा लिया है। तो इसका सामान्य अगर हम अ, अर्थघटन करके कारण बताएं, तो कारण एक ही है कि सुखदेव गोस्वामी सामान्य जीव नहीं हैं, श्रीमती राधा रानी के प्रिय शुक हैं, जो जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो ये तो कथा आपको पहले बता ही चुका हूँ कि व्यासदेव के की पत्नी के मुख से प्रवेश होकर के फिर उनके गर्भ में चले गए, फिर बालक के रूप में बाहर आए और 16 वर्ष की आयु में बाहर आए, आते ही सीधे जंगल में चले गए विरक्त। तो तात्पर्य क्या है कि ये कृपा सिद्ध हैं, किसके द्वारा? राधा रानी के द्वारा। और इसलिए उनको कोई जप तप व्रत आदि कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे डायरेक्ट सब कृपा को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ नारद मुनि आश्चर्यचकित हैं। अरे भाई, तुमने कुछ नहीं किया, कोई विद्या अध्ययन नहीं किया, कुछ तुमने कठोर तप नहीं किया, तुमने ये सब नहीं किया, तो भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो गया? हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी और यज्ञ पत्नियों पत्नियों क्षमा की- कृपा सिद्ध भक्तों के प्रतीक है, उदाहरण है। तो सुखदेव गोस्वामी और यज्ञ पत्नियां, ये दो उदाहरण यहाँ दिए। अब आपने लिखा है साधन सिद्ध, फिर लिखा है कृपा सिद्ध। इसी में तीसरी लाइन निकाल के तीसरा हिस्सा बनाइए, और वो है नित्य सिद्ध। और क्या है? नित्य सिद्ध। श्री कृष्ण के समान सत चित आनंद आदि गुणों को प्राप्त तथा अपनी प्रेम सेवा से कृष्ण का आकर्षण करने वाले भक्त नित्य सिद्ध हैं। पहली लाइन में, पहले ही वाक्य में प्रभुपाद जी ने नित्य सिद्ध का विवरण किया है, अर्थघटन अर्थ दिया हुआ है, समझाया है। श्री कृष्ण के समान सच्चिदानंद आदि गुणों को प्राप्त, कृष्ण के समान गुणों को प्राप्त तथा अपनी प्रेम सेवा से कृष्ण का आकर्षण करने वाले भक्त नित्य सिद्ध हैं। कृष्ण को ही आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ, ऐसे भक्तों को नित्य सिद्ध कहते हैं। सामान्य बुद्धि की बात है कि हम आप के प्रति भगवान कितने आकर्षित होते होंगे। होगा, शायद थोड़े बहुत होते होंगे, परंतु ब्रजवासियों के प्रति कितने आकर्षित हैं कि हाँ, 11-12 साल तक ब्रज में रहे, सतत निरंतर ब्रजवासियों के साथ रहे, और जब मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए, तो सतत निरंतर ब्रजवासी को ही याद करते रहे। तो और यही इच्छा करते रहे कि कब मैं पुनः ब्रज में जाऊं। तो अ, ब्रज बिसरत नाही मोरे। तो ब्रज जो है, मुझे उसका विस्मरण नहीं हो रहा है, उद्धव को बता रहे हैं, ब्रज बिसरत नाही। तो ब्रज को कैसे भुलाऊं? क्यों? ब्रज में क्या है? ब्रज में ब्रजवासी है। तो उन ब्रजवासियों को, जो ब्रजवासियों ने जिन्हें आकर्षित किया है, ये है नित्य सिद्ध। आप देखिए, अभी नित्य सिद्ध सबसे उच्च कोटि है, और उनके क्या लक्षण है वो आपको समझना है। जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। अब यहाँ पर नित्य सिद्ध में आगे जाने से पहले ही दो प्रकार के जीव की बात की है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य सिद्ध जो सदैव भगवान की लीला में ही रहते हैं,
जहाँ जहाँ भगवान लीला करते हैं, जब जब तब तब वो अवश्य भगवान की लीला में आते ही हैं, और उन्हें कहते हैं नित्य सिद्ध। और नित्यबद्ध जो हम और आप जैसे, आपका तो पता नहीं, आप तो सब बहुत उन्नत भक्त हैं, मेरे जैसे कनिष्ठ जीव जो संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं, उसे कहते हैं नित्यबद्ध। नित्यबद्ध का अर्थ है सदा सर्वदा बद्ध ही रहते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन, अर्थात कि बारंबार ऐसा कुछ करते रहते हैं, बनते रहते हैं, वापस आते हैं, बनते रहते हैं, वापस आते हैं। तो ये है नित्यबद्ध। तो ये आपको जानना जरूरी था कि नित्यबद्ध कौन है, इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने बता दिया। अ, और विशेष रूप से बताया है कि श्री कृष्ण से अपने संबंध को जो भुला बैठा है, उसे नित्यबद्ध कहते हैं। श्री कृष्ण से अपने संबंध को भुला बैठा, अब पढ़ना बाकी था मुझे, वो पढ़ लेता हूँ। भेद यह है कि नित्य सिद्ध विस्मृति में भी, क्षमा कीजिए, नित्य सिद्ध विस्मृत में बिना निरंतर कृष्ण भावना भावित रहते हैं। विस्मृति बिना, यहाँ कुछ हिंदी में टाइपिंग में गलती है। नित्य सिद्ध, भेद यह है कि नित्य सिद्ध विस्मृत अ, हुए बिना निरंतर कृष्ण भावना भावित रहते हैं, अर्थात कि सतत निरंतर कृष्ण भाव को याद हर क्षण करते रहें, उनकी सेवा करते हैं, उसे कहते हैं नित्य सिद्ध। और जबकि नित्यबद्ध श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूला बैठे हैं। आप देखिए ना, किसी को भी आप सामान्य जीवन में जाके संसार में किसी को पकड़िए, पूछिए आपका कृष्ण से क्या संबंध है, बोलो कोई भी नहीं। संबंध क्या, हम हमारा तो संबंध दुर्गा माता से, हमारा तो भोलेनाथ से है संबंध, हमारा गणेश जी से है, हनुमान जी। तात्पर्य क्या है कि संबंध को पूर्ण रूप से बोला। हाँ, बहुत कोई बोलेगा हाँ मैं तो कृष्ण भक्त ही हूँ, लो आपके जैसे ही, बहुत बढ़िया। आपका और कृष्ण का क्या संबंध है? संबंध क्या है? मैं भक्त हूँ उनका। तो जो हम शाश्वत संबंध है, उसे जो भुला बैठे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो संबंध भुला बैठे हैं, उसे कहते हैं नित्य बद्ध। ठीक है, उसमें एक ही पॉइंट है नित्य बद्ध में, और फिर वापस जाते हैं नित्य सिद्ध में, एक एक पॉइंट लिखेंगे आगे। पद्म पुराण में वर्णित भगवान और सत्यभामा देवी के संवाद में नित्य सिद्धों का विवरण है। तो पद्म पुराण में सत्यभामा और भगवान दोनों बात कर रहे हैं, और इसमें नित्य सिद्ध की बात है। भगवान कहते हैं, देखिए बहुत ही विशेष है, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे देवी, मैं इस धराधाम पर ब्रह्मा और इंद्र की प्रार्थना से अवतीर्ण हुआ हूँ। सारे यदुवंशी मेरे नित्य पार्षद हैं। सारे यदुवंशी मेरे नित्य पार्षद हैं, अर्थात ये सब हमेशा मैं जहाँ जहाँ लीला करता हूँ, ये पहले ही आके वहाँ पर सारी व्यवस्था कर देते हैं, और फिर मैं लीला करने के लिए अवतीर्ण होता हूँ। तो नित्य, और जहाँ जहाँ जैसे मैं चला जाता हूँ, ये भी सब चले आते हैं मेरे पास। फिर हम कहीं और डेरा डालते हैं, किसी और लोक में, किसी और पृथ्वी पर, और वहाँ पर हम फिर अपनी दूसरी लीला आरंभ करते हैं। और यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, ये सारे लोग वहाँ पर भी मौजूद रहते हैं। तो ये सब नित्य सिद्ध है, स्वयं भगवान बता रहे हैं। सारे सारे यदुवंशी मेरे नित्य पार्षद हैं। हे भामिनी, वे मेरे से कभी वियुक्त नहीं होते। मेरे ये अंश मेरे ही समान शक्तिशाली हैं। वे दिव्य गुणों से युक्त हैं, इसलिए मुझे अतिशय प्रिय हैं, और मैं भी उनका प्रियतम हूँ। जो कोई भी पार्षदों सहित भगवान श्री कृष्ण की नर लीला को सुनकर हर्षित होता है, वह अवश्य नित्य सिद्ध है। जो भगवान की लीला सुनकर, तो अभी पॉइंट्स लिखते हैं। तो कहाँ तक हमने लिखा नित्य सिद्ध में?
कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। तो नित्य सिद्ध में लिखिए, कृष्ण के समान गुणों को प्राप्त जिसने किया है। कृष्ण के समान गुण, कृष्ण के समान गुण या गुणों को प्राप्त। फिर प्रेम सेवा से कृष्ण को आकर्षित करने वाले, जो प्रेममय सेवा से भगवान को आकर्षित करते हैं। फिर श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलते, भगवान को कभी भूलते नहीं हैं। हाँ। स्मर्तव्यः सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातु चित। तो कभी भगवान को भूलते नहीं। फिर कृष्ण के समान शक्तिशाली होते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना, ये मेरे समान ही शक्तिशाली हैं। तो भगवान कृष्ण के समान शक्तिशाली होते हैं और दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। ये दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। कृष्ण के अति प्रिय होते हैं और कृष्ण भी उनके प्रियतम होते हैं। भगवान ने बताया ना कि ये मेरे बहुत प्रिय हैं और मैं भी उनका प्रियतम हूँ। तो कृष्ण के अति प्रिय होते हैं ये भक्त, और कृष्ण भी उनके प्रियतम होते हैं। कृष्ण की लीलाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये इतने पॉइंट्स हमने देखे भागवत के इस क्षमा कीजिए, पद्म पुराण के इस अ, भगवान द्वारा कहे हुए वाक्य में। और अब आगे पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत 10.14.32 10.14.32 में कहा है, अहो नंद गोप आदि वृंदावन वासियों के सौभाग्य का क्या कहना, साक्षात परम ब्रह्म उनके मित्र जो ठहरे। श्रीमद् भागवत में कहा है कि ये बाल बाल मित्रों का, ब्रजवासियों का भाग्य का क्या कहना। ये साक्षात परब्रह्म उनके मित्र हैं। तो क्यों ना हो, ये भी तो पार्षद हैं उनके, ये भी उनके समान शक्तिशाली और गुणवान हैं, तभी तो ये उनके मित्र हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत 10.26.10 में 10.26.10 में जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया तो उनके आश्रित गोप विस्मय से चकित होकर नंद महाराज से पूछने लगे, हे गोपेंद्र, क्या कारण है कि हमारा कृष्ण में प्रगाढ़ अनुराग है और वे भी हमसे प्रेम करते हैं। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि वे सबके अंतर्यामी परमात्मा हैं। तो ये गोप आश्चर्यचकित होके नंद महाराज को कहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि ये परमात्मा है, ये भगवान है। हमें तो ऐसा लग रहा है। कब? गोवर्धन लीला करने के बाद तब उनको लगा ऐसा। संपूर्ण गोवर्धन, क्षमा कीजिए, संपूर्ण वृंदावन वासी गोप और द्वारकावासी यादव श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो नित्य सिद्ध भक्तों की सूची में द्वारकावासी, यादव और क्षमा कीजिए, वृंदावनवासी गोप और द्वारकावासी यादव, ये दोनों नित्य सिद्ध बताए हैं। जब श्री भगवान अपनी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो लीला में सहायता करने के लिए उनके भक्त भी साथ आते हैं। ये साधारण बद्ध जीव नहीं हैं, ये साधारण बद्ध जीव नहीं हैं, वरन भगवान के नित्य सिद्ध शाश्वत पार्षद हैं। जब श्री कृष्ण का अवतार होता है तो वे नर लीला करते हैं। उसी प्रकार यदुवंशी और ब्रजवासी भी साधारण मनुष्य के समान क्रीड़ा करते हैं, परंतु इससे उन्हें साधारण नहीं समझना चाहिए। ये भगवान के समान ही मुक्त
मुक्त हैं, भगवान के समान ही मुक्त हैं। तो पॉइंट्स देखते हैं। तो कृष्ण की लीलाओं को सुनकर जो हर्षित होते वो लिख लिया। उसके नीचे कृष्ण के समान नित्य मुक्त होते हैं। जैसे कि ये आखिरी वाक्य में कहा गया कि जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, ये कृष्ण के समान नित्य मुक्त होते हैं, अर्थात कि वो कभी कर्मों के बंधन में नहीं आते। चाहे वो यहाँ कुछ भी कर ले, ब्रज में आके, वृंदावन में उनकी लीला में आके चाहे वो कुछ भी कर ले, परंतु वे किसी कर्मों के बंधन में नहीं आते। ये नित्य मुक्त ही रहते हैं, ये विशेषता है। और इनमें, हाँ, ये थोड़ा बाद में आएगा। तो आगे पढ़ते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में उल्लेख है, जैसे भगवान राम संकर्षण के अंश लक्ष्मण और प्रद्युम्न के अंश भरत के साथ अवतरित होते हैं, उसी प्रकार भगवान के दिव्य लीला रस में सम्मिलित होने के लिए ब्रज के गोप और द्वारका के यदुवंशी भी श्री कृष्ण के साथ प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर रामचंद्र के साथ कौन कौन अवतरित होता है? तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो ये चारों भगवान के पहले विस्तार जो हैं वो बलराम जी, और बलराम जी में से जो पहला विस्तार है उसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो चार उनके विस्तार हैं, उसी की यहाँ पर चर्चा की है कि उसमें से संकर्षण जो है वो लक्ष्मण बन के आते हैं, और प्रद्युम्न जो है उनमें से भरत बनते हैं। तो सामान्य बुद्धि की बात है कि अनिरुद्ध जो है उसमें से जो अंश है वो ग्रहण करके ये शत्रुघ्न बनते हैं, और स्वयं भगवान रामचंद्र तो कृष्ण के ही अवतार होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ उसका उल्लेख किया है। उसी प्रकार भगवान के दिव्य लीला रस में सम्मिलित होने के लिए ब्रज के गोप और द्वारका के यदुवंशी भी श्री कृष्ण के साथ प्रकट होते हैं। जब भगवान अपने दिव्य धाम को वापस लौटते हैं तो पार्षद भी यथास्थान लौट जाते हैं। पार्षद भी अपने अपने घर धाम में वापस चले जाते हैं। अतएव इन नित्य सिद्ध वैष्णवों का जन्म कर्म बंधन के अनुसार नहीं हुआ करता। तो अतएव इन नित्य सिद्ध वैष्णवों का जन्म कर्म बंधन के अनुसार नहीं हुआ करता। भगवत गीता में जैसे भगवान स्वयं का ने स्वयं कहा है, उनका जन्म और कर्म पूर्ण रूप से लोकोत्तर दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम इति सोर अर्जुन। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम, वही बात यहाँ पर कही है। इसी प्रकार भगवत भक्तों के जन्म कर्म भी दिव्य होते हैं। तो जैसे अपने को, स्वयं को श्री कृष्ण से एक समझना अपराध है, वैसे ही नंद यशोदा आदि पार्षदों से अपना अभेद मानना भी अपराध है। जैसे ये देखिए एक बड़ी विलक्षण बात, अब स्वयं को कृष्ण के एक से एक समझना अपराध है, वैसे नंद यशोदा आदि पार्षदों से अपना अभेद मानना भी अपराध बताया है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ये नित्य सिद्ध लोकोत्तर जीव हैं, जो कभी बद्ध नहीं होते, कभी बद्ध नहीं होते। कभी बूढ़े होके मर जाए, फिर दूसरा जन्म भक्त का लेना पड़े,
ऐसा कुछ नहीं होता। उनके शरीर भी दिव्य हैं। जन्म लेते हैं, शरीर इसलिए धारण करते हैं कि भगवान की सहायता हो, भगवान की लीला समाप्त, ये शरीर को ऐसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि उनको अभी दूसरे दूसरे शरीर लेकर दूसरी जगह तैयारी करनी है। सर्कस, सर्कस जानते हैं कैसे होता है? अभी तो बहुत कम आते हैं। हम बचपन में सर्कस देखने जाते थे। सर्कस में क्या होता है, एक बड़ा नदी का पट होता है, खाली, बिल्कुल खाली मैदान। वहाँ पर ये बहुत सारा सामान लेकर पहुँच जाते हैं। फिर बड़ा तंबू लगाते हैं, बहुत ही विशाल काय, उसके अंदर बहुत कुछ बनाते हैं, बैठने की व्यवस्था बनाते हैं, ये वो। और फिर सर्कस शुरू होता है, और उसमें मुख्य नायक जब आता है तब आता है, फिर वो चला जाता है, फिर सारे विदूषक आदि मजाक करते हैं, फिर सर्कस समाप्त। ऐसे कई शो चलते हैं, फिर एक दिन सर्कस बंद होता है, तो जो इसके पात्र हैं वो पहले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उसका सामान पहुंचा दिया जाता है। फिर धीरे से पूरा तंबू, पूरा टेंट जो है उसे निकाल करके अंत में पूरा मैदान साफ। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक जगह से दूसरी जगह सर्कस चलता रहता है, एक सिटी से दूसरे सिटी, उसी प्रकार ये भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, वो पहले प्रकट होते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, फिर भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं, चले जाते हैं। ये सब मिलके इसे समेटते हैं, और फिर बाद में ये भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार नित्य सिद्ध होते हैं। हमें स्मरण रखना चाहिए कि नित्य सिद्ध लोकोत्तर जीव हैं जो कभी बद्ध नहीं होते। शास्त्र में उल्लेख है कि कंसारी अर्थात कंस के दुश्मन कंस हरि श्री कृष्ण में 64 दिव्य गुण हैं, और श्री कृष्ण के पार्षद नित्य सिद्धों में भी पहले 55 गुण निश्चित रूप से रहते हैं। तो अभी पॉइंट लिखिए, कृष्ण के समान नित्य मुक्त होते हैं, ये पॉइंट लिखा है, उसके नीचे लिखिए इनमें कृष्ण के 64 में से पहले 55 दिव्य गुण निश्चित रूप से रहते हैं। मतलब ये भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद पार्षद हैं, उनमें आप देखेंगे तो 55 गुण मिलेंगे ही मिलेंगे, निश्चित रूप से बताया है हमारे आचार्यों ने। तो लेकिन इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रखने जैसी है। इनमें कृष्ण के 64 में से 64 गुण जो कृष्ण के हैं, उनमें से पहले 55 दिव्य गुण, मतलब 1 से लेकर 55 तक, ये बात सबसे खास है। कौन से गुण हैं? 1 से 55 तक के गुण निश्चित रूप से रहते हैं, निश्चित रूप से हम में रहते हैं। हम में नहीं, क्षमा कीजिए, नित्य सिद्ध पार्षदों में। ये भक्त भगवान से, हाँ अभी मुझे लगता है निंद्रा देवी मुझ पर अटैक कर रही है। ये भक्त भगवान से शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य, इन 5 भिन्न भिन्न रसों में संबंध रखते हैं। श्री कृष्ण से ये संबंध नित्य हैं, इसलिए नित्य सिद्ध भक्त को वैधि भक्ति के अनुष्ठान के से समसिद्धि के लिए साधन नहीं करना पड़ता। वे नित्य श्री कृष्ण की सेवा करने के योग्य हैं, योग्य हैं। भगवान कभी हमेशा उनकी ही सेवा स्वीकार करते हैं। हम जैसों की सेवा कभी कभी गुरु की कृपा से कर लेते होंगे भगवान, परंतु जितनी सहजता से नित्य सिद्ध की सेवा स्वीकार करते हैं, शायद उतनी ही सहजता से हमारी सेवा नहीं करते हो। और ये बात विलक्षण है कि इनको कोई विधि भक्ति, कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती नित्य सिद्ध भक्तों के। इति, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल 26वां अध्याय प्रारंभ करेंगे।
प्रेम के उद्दीपन, इसका शीर्षक है प्रेम के उद्दीपन। तो आज कोई प्रश्न हो किसी का या कोई सुझाव आदि सुधार तो प्रस्तुत कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम कौन सी कैटेगरी में हैं? हम कौन सी कैटेगरी में हैं, अर्थात हम कौन से दायरे में आते हैं? कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध कि नित्य सिद्ध? तो हम दो में हाथ आ सकते हैं, तीसरे में कभी नहीं आ सकते। एटलीस्ट अभी तो नहीं है, और कभी सिद्ध हो गए और फिर बाद में भगवान ने स्वीकार कर लिया धाम में और फिर उनकी लीलाओं में प्रवेश दे दिया नित्य, तो हम हो सकते हैं, परंतु अभी हम दो में ही आ सकते हैं। कृपा सिद्ध में अवश्य आ सकते हैं, क्योंकि हम साधना ऐसी कर सकते नहीं उत्तम साधना, इसलिए हम अवश्य ही कृपा सिद्ध में आएंगे, और आएंगे, अभी है नहीं, सिद्ध नहीं हुए। और बहुत अच्छी साधना करें, यदि बहुत अच्छा साधन करें तो फिर हम साधन सिद्ध में भी आ सकते हैं। परंतु इसके लिए कैसा साधन करना पड़ेगा? 192 राउंड्स पर डे, और एक दिन में एक रोटी खाई है, और रोज परिक्रमा लगा रहे हैं, वृंदावन में निवास कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त प्रचार भी कर रहे हैं सब। तो साधन, और फिर इतने राउंड्स भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्षमा कीजिए, हमारे लिए वास्तव में ये मेरे लिए तो कम से कम अकल्पनीय है कि साधन सिद्ध होना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिद्ध किया था कि कैसे साधन सिद्ध होते हैं। उन्होंने 9 साल तक एवरी डे 192 राउंड्स जप करते थे, 9 साल लगातार किया उन्होंने, आश्चर्यजनक। तो ये साधन सिद्ध है। तो हम कृपा सिद्ध हो सकते हैं, साधना तो कर नहीं सकते उतनी, थोड़ी तो करनी पड़ेगी, परंतु फिर भी तो गुरु को प्रसन्न करेंगे, गुरुदेव बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे, तो हम कृपा सिद्ध हो सकते हैं। और भगवान, जब गुरु प्रसन्न होंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान प्रसन्न होंगे, तो फिर हम कृपा सिद्ध हो सकते हैं, परंतु नित्य सिद्ध में हम नहीं आते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? सब कुछ समझ में आ गया, बहुत ही स्पष्ट हो गया, बहुत उत्तम। तो यहीं पर विराम लेते हैं। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, और गुरु महाराज की जय हो, आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।